हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2019 में रिलीज हुई फिल्म ऑर्डिनरी लव की, जो कि लेस्ली मैनविले और लियाम नीसन के काफ़ी ज़बरदस्त रोमांटिक ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें टॉम और जून नाम का एक कपल नजर आता है, जो कि 30 सालों से शादीशुदा होते हैं और वो लोग एक पेड़ के पास से वॉक करके अब रिटर्न अपने घर पर आते हैं। और फिर रात को दोनों घर पर टीवी देख रहे होते हैं और वहाँ टॉम की घड़ी उसे ठीक से फिट नहीं होती और वहाँ जून उसे इस चीज़ को बदलने कहती है, जिसमें टॉम इस बारे में सोचेगा ये बताता है। और वहाँ जून हंसती है और फिर वहाँ टॉम को बियर पीनी होती है, जिसमें जून को ये चीज़ खास पसंद नहीं होती, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता और वो बियर पीने निकलता है। कुछ देर के बाद जून नहा रही होती है और वहीं पर उसे अपने बूब्स के पास कुछ अजीब फील होता है। तब ये चीज़ वो टॉम को बताती है और फिर वो उसे दिखाती है, जिसमें वहाँ कुछ कार्ड जैसा होता है। और तब जून डर जाती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा ये टॉम बताता है। और तब वो उसे ज़्यादा नहीं सोचने कहता और इस चीज़ से जून थोड़ी सी परेशान दिखती है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर हमें टॉम घर की सफाई करते हुए नजर आता है, जिसमें हमें क्रिसमस का सामान भी दिखता है। साथ ही वो अपनी मछली को भी खाना खिलाता है। अगले दिन जून डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ वो आकर उनसे मिलती है, जिसमें ये चीज़ डॉक्टर को अजीब लगती है और वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। और फिर रात को जून और टॉम खाना खा रहे होते हैं, जिसमें जून ने नई डिश बनाई होती है और वो टॉम को पसंद आती है। तब वो खुश होता है। कुछ दिनों बाद घर पर जून को एक कुरियर मिलता है, तब वो उसे पढ़ती है, जिसमें उसे एक हफ्ते के बाद एक डॉक्टर से मिलना होता है। और इस चीज़ से जून काफ़ी परेशान होती है और टॉम भी ये चीज़ महसूस कर लेता है। अगले हफ्ते दोनों घर से निकलते हैं और वहाँ टॉम अंदर आकर डॉक्टर से नहीं मिलेगा ये बताता है, जिसमें ये चीज़ जून को पहले से पता होती है। और फिर वो उसे अपना इंतज़ार करने कहती है और साथ ही कैफ़े में बैठने कहती है, जिसमें वहाँ सब ठीक होगा ये टॉम बोलता है। तब जून खुश होती है और फिर दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ जून डॉक्टर के पास आती है और टॉम बाहर इंतजार करते हुए नजर आता है। और फिर डॉक्टर के पास जून की गार्ड को स्कैन किया जाता है और फिर डॉक्टर उसे चेक करता है। कुछ देर के बाद जून वहाँ से बाकी कैंसर पेशेंट के साथ दिखती है और बाहर उसे टॉम भी दिखता है। और फिर डॉक्टर और थोड़ी चीज़ें जून पर चेक करता है और फिर सब खत्म होने पर जून और टॉम खाना खाते हैं, जिसमें वहाँ टॉम बताता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा। और वहाँ जून अब उन दोनों को अपना डाइट चेंज करने के बारे में वो सोचती है, जिसमें दोनों फिट रहे। और फिर वहाँ टॉम को हॉस्पिटल का माहौल पसंद नहीं है ये वो बताता है, जिसमें वो डरा हुआ होता है। लेकिन वहाँ जून उसे हर बार डॉक्टर के पास उसे आना पड़ेगा ये बोलती है, जिसमें उसे शक होता है कि उसे शायद कैंसर है। और फिर दोनों जाकर डॉक्टर से बात करते हैं और वहाँ डॉक्टर बताती है कि उसने सारे रिपोर्ट्स देखे और उसे डाउट है कि 60% जून को ब्रेस्ट कैंसर है। और इस चीज़ से दोनों काफ़ी परेशान कार में दिखते हैं और वहाँ टॉम बताता है कि 40% चांसेस यही है कि वो ठीक है, जिसमें जून को शॉपिंग पर जाना है ये वो बताती है। अगले दिन फिर से जून और टॉम वॉक करते हैं और वो लोग उसके बाद मॉल पे शॉपिंग करने जाते हैं, जिसमें टॉम वहाँ पर अपने लिए नया वॉच लेता है और फिर दोनों घर का सामान लेते हैं। और वहाँ पर जून को टॉम बियर लेने से मना करती है, लेकिन टॉम फिर भी जाकर बियर लेता है। और फिर दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ जून को डाउट आता है कि उसे कैंसर है, लेकिन वहाँ टॉम को लगता है कि वो ठीक है। और वहाँ जून की मदद वो कैसे करेगा ये वो टॉम को पूछती है, जिसमें वहाँ टॉम इस चीज़ के लिए परेशान होता है और इस चीज़ के चलते दोनों में बहस हो जाती है। और वहाँ अगर उसे कैंसर हो तो वो उसके साथ देगा ये टॉम बताता है। कुछ दिनों के बाद दोनों फिर से डॉक्टर के पास आते हैं और वहाँ डॉक्टर उन्हें बुलाती है। तब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जून को कैंसर है, जिसमें उन्हें अगले हफ्ते से उसके पार्ट को कट करना होगा। और इस चीज़ से जून काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखती है और फिर वो घर पर दिखती है। और फिर रात को टॉम भी काफ़ी परेशान नजर आता है, जिसमें वो देखता है कि जून सो चुकी है और तब वो अंदर उसे सुलाता है। और इस चीज़ से वो खुद भी सो नहीं पाता और रात तक जून भी जागी रहती है। कुछ दिनों के बाद सुबह दोनों सेक्स कर रहे होते हैं और दोनों वहाँ खाना खाते हैं, जिसमें इस चीज़ से जून काफ़ी डरी हुई होती है और वहाँ वो अपनी बेटी डेबी को मिस करती है ये बताती है, जिसमें वहाँ टॉम
बताता है कि वो हमेशा से उसके साथ है, जिसमें वहाँ जून काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और फिर वो लोग आगे खाना खाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों घर से निकलते हैं, जिसमें दोनों हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, जिसमें वहाँ पर उनका पहला दिन होता है और वहाँ जून टॉम को डेबी का बर्थडे है, इसलिए वो उसे उसकी कब्र पर जाने कहती है, लेकिन वो ये चीज़ उसे बताने से मना कर देती है। असल में उनकी बेटी डेबी की मौत 6 साल पहले हुई थी और वहाँ टॉम बोलता है कि वो मर चुकी है, जिसमें जून इस चीज़ से नाराज़ होती है और वहाँ टॉम वो जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा ये बोलता है। और फिर दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ जून टॉम को मिलती है और वो ऑपरेशन के लिए निकलती है और फिर टॉम वहाँ से कब्रिस्तान जाने निकलता है। कुछ देर के बाद टॉम डेबी की कब्र पर आता है और वहाँ आकर वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और वहाँ जून नहीं आ पाई ये वो बताता है, जिसमें ये चीज़ उसे काफ़ी अजीब लगती है और वो डेबी को बता देता है कि जून को ब्रेस्ट कैंसर है और वो अपना दिल खोलकर उससे बात करता है, जिसमें टॉम काफ़ी दुखी दिखता है, लेकिन ये चीज़ वो जून को नहीं बता सकता ये भी वो बताता है। दूसरी तरफ जून को नर्स तैयार करती है और फिर वहाँ बाकी पेशेंट जून से बात करते हैं, जिसमें वहाँ जून का ये फर्स्ट टाइम है ये वो बताती है और वहाँ बारी बारी से सबका नंबर आता है, जिसमें वहाँ सब ठीक होगा ये जून को बाकी औरतें बताती हैं। कुछ देर के बाद जून की बारी आती है और तब वहाँ उसका ऑपरेशन शुरू होता है और फिर जून को फील होता है कि वो एक ट्रेन में है जिसमें वो आगे बढ़ रही है और जून टॉम को छोड़कर जा रही है, ऐसा वो फील करती है। कुछ देर के बाद वो होश में आती है और वहाँ टॉम उसके साथ होता है, तब वो खुश हो जाती है और फिर फ्री होने पर डॉक्टर जून से बात करती है और वो आगे की चीज़ें उसे समझाती है, जिसमें वो बताती है कि उन्हें कैंसर की जगह निकाल दी है और वो ज़्यादा फैला नहीं था, ये चीज़ उन्हें चेक करनी है, जिसमें इस चीज़ से जून को दर्द हो रहा होता है। और फिर जून से एक दूसरी पेशेंट बात करती है, जिसमें वो बताती है कि ये चीज़ उसके साथ हो चुकी है और वो नॉर्मल है, जिसमें जून अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती है। और फिर रात को टॉम को नींद नहीं आती, तब वो बाहर आता है और वहीं पर वो देखता है कि उसकी फ़िश मर चुकी है, तब वो उसे लेता है और उसे बाथरूम में फ्लश कर देता है, जिसमें इस चीज़ से वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दुखी होकर रोने लगता है। अगले दिन टॉम फिश लेने जाता है और वहाँ एक लड़के से मिलकर वो काफ़ी सारी फिशेस देखता है और वहाँ लड़का उसे फ़िश के बारे में बताता है। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल से फ्री होकर टॉम और जून निकलते और फिर दोनों घर पर आते हैं, जिसमें टॉम जून का ध्यान रखते हुए नजर आता है। कुछ दिनों बाद जून फिर से अपने गार्ड को स्कैन करवाती है और फिर दोनों हॉस्पिटल से निकलते हैं और इस चीज़ से जून परेशान होती है और वहाँ टॉम बताता है कि उसके कैंसर के पार्ट को कट कर दिया गया है, तो ये नई चीज़ क्या है, और वहाँ जून को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिसमें वो बताती है कि कैंसर के सेल्स फिर से ग्रो हो रहे हैं और वहाँ टॉम को हर बार हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं होता और वहाँ जून के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये वो बताती है। और फिर दोनों हॉस्पिटल में दिखते हैं और वहाँ पर जून को फिर से टेस्ट किया जाता है और फिर टॉम बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और फिर दोनों डॉक्टर से मिलते हैं, जिसमें दोनों कंफ्यूज होते हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। और वहीं पर डॉक्टर आती है और वो उन्हें बताती है कि जून की हालत ठीक है, जिसमें उसके थोड़े सेल्स इन्फेक्टेड है और उसे कीमोथेरेपी से दूर किया जा सकता है। और वहाँ टॉम को ये चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन डॉक्टर बताती है कि ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। और फिर जून और टॉम वहाँ से निकलते हैं और वहाँ जून को टॉम बताता है कि डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर वापस आ सकता है और वहाँ जून इस चीज़ से परेशान होती है और आगे से जून अकेली डॉक्टर से बात करेगी ये बताती है। अगले दिन सुबह दोनों फिर से वॉक पर जाते हैं और फिर दोनों एक जगह पर आकर हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और वहीं पर उनकी नज़र डेबी के पहले टीचर से पड़ती है। तब जून उससे बात करने जाती है और तब वो उनके पास आती है और वहाँ वो टीचर का नाम पीटर होता है और वो जून को पहचान लेते हैं और वहाँ वो डेबी के लिए काफ़ी दुखी होते हैं। और वहाँ पीटर अब टीचर ने ये बताता है, जिसमें उसे भी कैंसर हुआ था और वहाँ जून को भी कैंसर है ये वो बताती है। और फिर वहाँ पीटर पहली बार आया होता है, जिसमें इस चीज़ से वो काफ़ी डरा हुआ होता है और जून वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। और वहाँ पीटर बताता है कि केमोथेरेपी के चलते लोगों के बालों पर काफ़ी असर पड़ता है और वहाँ जून अपने बालों को खोना नहीं चाहती ये बताती है, जिसमें दोनों हंसते हैं। और फिर पीटर अपने वाले डॉक्टर से मिलने निकलता है और वहाँ जून टॉम के पास आती है और पीटर काफ़ी अच्छा है ये जून टॉम को बताती है और वो उसके कैंसर के बारे में भी बताती है, साथ ही वो गे होता है और वहाँ
उसका बॉयफ्रेंड कैफ़े में होता है और वहाँ टॉम को भी ये चीज़ देखने में परेशान होती है, ये वो बताता है। और वहाँ जून पीटर के लिए प्रार्थना करेगी, ये बोलती है, जिसमें दोनों वहाँ खुश होते हैं। और फिर जून वहाँ से थेरेपी के लिए निकलती है और वहाँ थेरेपी की शुरुआत होती है, जिसमें जून को शुरुआत में चक्कर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद टॉम कैफ़े में दिखता है और वहाँ उसे पीटर का बॉयफ्रेंड स्टीव भी नजर आता है। और फिर रात को पहली बार थेरेपी के चलते जून को उल्टी होती है और वो बीमार हो जाती है, जिसमें वहाँ टॉम उसका काफ़ी ख्याल रखता है और फिर जून सो जाती है। अगले दिन वो लोग हॉस्पिटल में टीवी देख रहे होते हैं और वहाँ जून की हालत ठीक होनी चाहिए, ये टॉम बोलता है, जिसमें वहाँ टॉम अब जून के साथ थेरेपी के दौरान बैठता है और वहाँ वो उसके साथ ही रहेगा, ये बोलता है। कुछ दिनों के बाद जून के काफ़ी सारे बाल जा रहे होते हैं और वहाँ ये चीज़ वो टॉम को बताती है, जिसमें केमोथेरेपी के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वहाँ जून को ये चीज़ पता होती है और वहाँ टॉम उसे नया लुक देगा, ये बोलता है, जिसमें जून हंसती है। और फिर टॉम उसके पास आता है और वो जून के बालों को काटने लगता है और धीरे धीरे वो सारे उसके बालों को निकाल देता है और फिर वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ये टॉम बताता है। और वहाँ जून को ये चीज़ अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में लग जाती है। लेकिन इस चीज़ से टॉम थोड़ा सा परेशान होता है और वो अकेले ही इस चीज़ से डर रहा होता है। कुछ दिनों तक थेरेपी में हमें जून और टॉम दिखते हैं और फिर एक दिन इस चीज़ से जून की तबीयत खराब होती है और वो इस बारे में टॉम को बताती है और वहाँ जून ने दवाई नहीं ली होती। इस चीज़ से टॉम भड़का हुआ होता है और वहाँ जून बोलती है कि टॉम उसका दर्द को नहीं समझ सकता, जिसमें टॉम इस चीज़ से भड़क जाता है और वो भी इस चीज़ को समझ रहा है, ये बताता है, जिसमें उसने भी अपनी बेटी डेबी को भी खोया होता है और अब उसे इस चीज़ का भी सामना करना पड़ रहा होता है, जिसमें वहाँ जून रोने लगती है। तब टॉम उसे दवाई लेने कहता है और वहाँ जून दवाई खाने से मना कर देती है। तब वो काफ़ी दुखी होता है। कुछ देर के बाद टॉम बाहर आकर बैठता है और फिर एक दिन जून को थेरेपी के दौरान एक नई लड़की दिखती है। तब वो सब ठीक होगा ये उसे बताती है और वहाँ वो लड़की खुश हो जाती है और फिर लड़की की थेरेपी शुरू होती है। कुछ देर के बाद पीटर और जून मिलते हैं और वहाँ जून उसे अपने बालों के बारे में और टॉम के बारे में बताती है, जिसमें वो अपने दिल की बातें किसी को भी जल्दी से नहीं बताता। और वहाँ पीटर स्टीव के बारे में बताता है, जिसमें वो उसे छोड़ने का सोच रहा होता है क्योंकि वो इस चीज़ से काफ़ी डरा हुआ होता है। और पीटर स्टीव को अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से और भी परेशान नहीं करना चाहता, ये बताता है। और वहाँ जून भी वो सही कर रहा है, ये वो बताती है, जिसमें वो भी इस चीज़ से दुखी होती है और फिर वो अपने वीक निकाल लेती है, जिसमें पीटर और जून दोनों हंसते हैं। कुछ दिनों के बाद जून थेरेपी ले रही होती है और बाहर टॉम अकेला बैठा होता है और वहाँ उसके बाद सैम नाम के एक आदमी से होती है, जिसमें वो किसके साथ आया है ये वो टॉम को पूछता है और वहाँ वो जून के बारे में बताता है। तब सैम उसे बताता है कि उसने कैंसर के दौरान अपने पैर खोए और अब वो अकेला जी रहा है और जून ठीक हो जाएगी, ये वो बताता है। कुछ दिनों के बाद जून काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखती है और वो अब थेरेपी से परेशान हो चुकी होती है और वहाँ टॉम उसे संभालता है, जिसमें वहाँ जून अब टॉम पर बोझ नहीं बनना चाहती, ये बताती है। और वहाँ टॉम बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसमें वो कभी भी उस पर बोझ नहीं बन सकती, जिसमें वो इस चीज़ से थोड़ा परेशान रहता है, लेकिन वो दोनों मिलकर इस चीज़ से ज़रूर बाहर आ जाएंगे, ये वो बताता है। और फिर जून टॉम को संभालता है। कुछ दिनों के बाद जून और टॉम घर से निकलते हैं और दोनों एक होटल में फाइनल थेरेपी के पहले जाते हैं और वहाँ जून टॉम को घर में थोड़े से बदलाव लाने कहती है, जिसमें वहाँ टॉम इस बारे में सोचेगा, ये बताता है। और फिर दोनों खाने के बारे में सोचते हैं और वहाँ जून टॉम को कम दारू पीने कहती है, जिसमें टॉम हंसता है। और फिर रात को दोनों घर पर आते हैं और वहाँ दोनों किस करते हैं और टॉम जून के बूब्स को देखता है, जिसमें वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा, ये बोलता है। तब वो भी खुश हो जाती है और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ जून को फाइनल थेरेपी के लिए लेकर जाया जाता है और बाहर टॉम अकेला बैठा होता है और फिर दोनों ऑपरेशन के बीच में फिर से बात करते हैं और वहाँ जून ठीक है, ये बताती है। और वहाँ जून को और एक हफ्ता रहना पड़ेगा, ये वो बोलती है, जिसमें वो अपने कपड़े और पसंदीदा खाने की चीज़ें लाने टॉम को बोलती है। तब वहाँ टॉम जून को हंसाने लगता है और फिर वहाँ पीटर आता है। तब टॉम उससे मिलकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वहाँ जून अपने ऑपरेशन के बारे में पीटर को बताती है, जिसमें वो शुरुआत में काफ़ी डर रही थी, लेकिन अब सब बदल चुका है और इस चीज़ से वो ठीक होने वाली है, जिसमें इसके बाद वो आगे क्या करेगी इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। और फिर वहाँ स्टीव बताता है कि उसने कीमोथेरेपी रोक दी है और वो अब स्टीव को आगे बढ़ने कहने वाला है और वहाँ जून
बताती है कि वो ठीक हो जाएगा, जिसमें पीटर मना करता है और वो बताता है कि उसके पास वक्त अब काफ़ी कम बचा है। और वहाँ टैबी के मौत पर टॉम और जून भी काफ़ी टूट गए थे, ये वो पीटर को बताती है। और दूसरी तरफ कैफ़े में टॉम को स्टीव दिखता है, तब वो उसके पास आता है और वो उसे जानता है ये बताता है। और वहाँ दोनों बात करते हैं और वहाँ स्टीव बोलता है कि जून ठीक हो जाए तो अच्छा है। और वहाँ पीटर की हालत ख़राब है, जिसमें उसे ब्लड कैंसर है, ये स्टीव बताता है। और वहाँ टॉम उसके लिए दुखी होता है और ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है, ये स्टीव और टॉम दोनों मान लेते हैं। और वहाँ स्टीव आगे के बारे में कंफ्यूज होता है और वहाँ टॉम उसे बताता है कि आगे क्या करना है ये चीज़ किसी को भी कभी भी पता नहीं होती, जिसमें ये चीज़ धीरे धीरे ठीक होगी। और वो स्टीव को पीटर से थोड़ा सा दूर होने कहता है, जिसमें स्टीव इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, ये बताता है। कुछ दिनों के बाद पीटर की मौत हो जाती है, लेकिन जून की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी होती है। और वहाँ से दोनों शोक सभा में जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के लुक की तारीफ करते हैं। और वहाँ जून तैयार होती है और फिर दोनों चर्च में दिखते हैं। और वहाँ स्टीव पीटर के बारे में स्पीच देता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो पीटर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, ये बताता है। और फिर अंत में जून स्टीव से मिलती है और वहाँ टॉम उन्हें देखता है। और फिर टॉम और जून वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों शॉप में आकर अपने खाने का सामान लेते हैं, जिसमें वहाँ टॉम बियर लेता है, जिसमें जून उसे कम ही बियर लेने कहती है। और फिर रात को दोनों घर पर होते हैं और वहाँ दोनों क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं और पूरा 1 साल बीत चुका होता है। और वहाँ दोनों घर को तैयार करते हैं और वहाँ जून को टॉम पूछता है कि क्या वो स्टीव को क्रिसमस पर डिनर पर बुला सकता है, जिसमें जून बोलती है कि शायद वो चर्च में क्रिसमस के दिन जाएगा। और वहाँ टॉम उसे दूसरे दिन बुलाएगा, ये बोलता है, जिसमें जून ये चीज़ उन्हीं पर छोड़ देने कहती है, जिसमें वो कभी भी आ सकता है। और वहाँ टॉम मान जाता है, जिसमें दोनों खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके घर पर क्रिसमस का डिनर तैयार होते हुए दिखता है। और फिर अगले दिन दोनों फिर से राउंड मारने निकलते हैं, जिसमें दोनों अपने पेड़ से राउंड मारकर आगे बढ़ते हैं। और वो पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म में हमें कैंसर के चलते लोगों को होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी बारीकी से बताया गया है, जिसमें हमें फिल्म में 2 कपल्स का कहानी देखने मिलता है और दोनों को डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाया है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।